हेलो ट्रेडर्स। तो आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो मैं आज के सेशन में कुछ ट्रेडिंग के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। एक सिंपल प्रोसेस से आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं, बस इस पे मैं बात करना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये देखिए, हर कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकता, ठीक है। हर कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकता है, ठीक है, बट हर कोई इन्वेस्टिंग जरूर कर सकता है। और जस्ट एक सिंपल इन्वेस्टिंग से आप करोड़पति बन सकते हैं इजिली। और कोई बड़ा पेमेंट या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट भी इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। काफी ईजी होता है स्टॉक मार्केट पर। इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं इंसान, क्योंकि इसको इंसान सही समझता नहीं ना, इसलिए, ठीक है। क्योंकि बहुत इजी आप अगर एक मंथ भी इसमें दे दिए ना, एक मंथ भी, ठीक है। सिर्फ आपको समझने में, इन्वेस्टिंग के बारे में, हाँ, आपको ट्रेडिंग के बारे में नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। सिर्फ इन्वेस्टिंग के बारे में, तो आप इजिली करोड़पति बन सकते हैं एक छोटे से अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करते हुए, ठीक है। सब सिर्फ छोटे से अमाउंट को इन्वेस्ट करके बहुत इजी होता है, ठीक है। जैसे मैं आप लोग को बताया था ना, स्टॉक मार्केट में बहुत टाइप का चीज होता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में बहुत सा चीज होता है। तो उसमें मैं इन्वेस्टिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ, ठीक है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में मैं सिर्फ इन्वेस्टिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग हर कोई नहीं कर सकता है। उसके लिए आपको फुल टाइम टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। आपको जॉब जैसे आप करते हो उसके हिसाब से आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा। मगर मैं आप लोग को सिर्फ इन्वेस्टिंग के बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको काफी कम रिस्क के साथ काफी अच्छा रिटर्न मिलता है, ठीक है। जैसे इन्वेस्टिंग, ठीक है। इन्वेस्टिंग में क्या होता है ना, कि देखिए, आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आप म्यूचुअल फंड के बारे में सुने होंगे, ठीक है। म्यूचुअल फंड काफी इजी और सिंपल मेथड है इन्वेस्टिंग के लिए। काफी अच्छा रिटर्न आप लोग को दे देता है, ठीक है। बैंक से तो काफी अच्छा रिटर्न देता है, ठीक है। अगर आप बैंक पे बात कीजिएगा तो बैंक आपको कितना रिटर्न देता है, ठीक है। साल का आपको बैंक रिटर्न देगा कितना जानते हैं? सिर्फ 5%। सिर्फ 5% आपका एफडी पे, ठीक है। सिर्फ 5%। अगर अगर आप 2 लाख इन्वेस्ट किए, ठीक है, बैंक में, तो आपका 5% कितना होगा, ठीक है। आपका 5% होगा आपका ऑलमोस्ट 10%। 5% आपका होगा 10,000 रुपये, ठीक है। सॉरी, एक सेकेंड ट्रेडर्स। आपका पाँच होगा 2 साल का आपका 1,000 रुपया होगा, ठीक है। सिर्फ मात्र 1,000 रुपया, ठीक है। 1,000 नहीं, 10,000 रुपये आपका होगा। 5% आपको दे रहा है बैंक, तो आपको 10,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। 2 लाख का एक साल में। बट वही आप इन्वेस्टिंग में कीजिएगा, ठीक है। इन्वेस्टिंग में स्टॉक मार्केट में, जैसे कि आप स्टॉक बाय परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है, शेयर। बट उसमें भी आप उससे भी इजी मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, वो है म्यूचुअल फंड, ठीक है। उससे भी इजी है आप लोग का म्यूचुअल फंड। काफी इजी प्रोसेस है। इसमें काफी आसानी से कोई भी इंसान कर सकता है। आप अपना रेगुलर लाइफ भी जिए और उसमें आपको टाइम नहीं देना, बस आपको एक टाइम इन्वेस्ट करना है। मंथली भी इन्वेस्टमेंट होता है, मंथ सबसे अच्छा होता है मंथली। इसमें 2 टाइप में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं आप, ठीक है, म्यूचुअल फंड में। एक होता है वन टाइम, जो कि आप एक बार में पूरा जितना आपको इससे एफडी आते हैं, वन टाइम जितना करना आप कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है मंथली एसआईपी, हर मंथ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। आप हर मंथ एक फिक्स अमाउंट अपना तय करके रखेंगे कि हमको इतना हर महीना जमा करना है, ठीक है। उसके हिसाब से। और बेस्ट एसआईपी बनाता है ट्रेडर्स। बेस्ट एसआईपी इसलिए बनाता है ना, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो आपका एसआईपी रहेगा ना, तो आपका यहाँ पे भी परचेज रहेगा, आपका यहाँ भी परचेज रहेगा और यहाँ भी, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। मगर आप सिर्फ वन टाइम पेमेंट कीजिएगा, वन टाइम इन्वेस्टिंग, तो आप अगर यहाँ पे परचेज किए तो यहाँ पे आप वन टाइम पर परचेज नहीं कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका जो शेयर का प्राइस कम हो रहेगा उसमें, म्यूचुअल फंड का वैल्यू, वो आपको यहाँ पे नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो आपके यहाँ से जब ऊपर जाएगा मार्केट इसके ऊपर, तभी आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। लेकिन आप एसआईपी कीजिएगा तो आपका यहाँ पे भी इन्वेस्टिंग रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे रहेगा, हर जगह आपका इन्वेस्टिंग रहेगा, हर जगह पे, ठीक है। तो इसलिए एसआईपी को बहुत अच्छा माना जाता है। एसआईपी मतलब मीन्स क्या, आप मंथली, इसमें मंथली फिर डेली बेसिस आपको जैसा भी अच्छा लगे उस हिसाब इसमें कर सकते हैं, ठीक है। और एसआईपी सबसे अच्छा होता है मंथली में। आपको एक फिक्स अमाउंट पे तय कीजिए, ठीक है। आप लोग को बताना चाहता हूँ ट्रेडर्स, आप सिर्फ मंथली का 5,000 रुपये भी इन्वेस्ट कीजिएगा ना, 5,000 रुपया भी इजिली, 5,000 इन्वेस्ट कीजिएगा आप, वो भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं कोई रिस्क फ्री म्यूचुअल फंड में, तो आप लोग को मिनिमम 5,000 इन्वेस्ट करके सिर्फ 20 साल में आपका ये 5,000 रुपया आपका और ऑलमोस्ट हो जाएगा अराउंड 70 लाख के आसपास, ठीक है। सिर्फ 5,000 इन्वेस्ट करके 70 लाख, आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 12 लाख के आसपास होगा 20 साल में इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आपका वैल्यू हो जाएगा 70 लाख। ये होता है पावर इन्वेस्टिंग का, ठीक है, पावर ऑफ इन्वेस्टिंग का, ठीक है। तो मैं आप लोग को अभी एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है डर, आप लोग को स्क्रीन में लेके चलूंगा उसमें। उससे पहले आप लोग को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये देखिए, म्यूचुअल फंड काफी इजी है। इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। मंथली जैसे कि आपके पास पेमेंट आया, तो आप उसको क्या किए, इन्वेस्ट कर दिए कुछ पैसा को अपना। क्योंकि आप इन्वेस्टिंग पे ध्यान नहीं दिए ट्रेडर, तो आने वाले समय में जो क्या है ना, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा ना, तो आपका पैसा तो अकाउंट में रहेगा, बैंक में रहेगा जितना पैसा, मगर उस हिसाब जिस समय इन्फ्लेशन बढ़ेगा उस समय आपका अकाउंट में जो पैसा है उसका वैल्यू उस हिसाब से नहीं रहेगा जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ट्रेडर। तो आपको उसमें
काफी से इन्वेस्टिंग करना करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं कीजिएगा तो क्या है कि आपको आने वाले समय में आप ही को एक समय आपको लगेगा कि नहीं, काश मैं उसमें कर दिया हुआ रहता। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। देखिए आप इसमें, ठीक है, म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड क्या है ना ट्रेडर्स, म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड में बहुत टाइप में होते हैं, स्टॉक होते हैं ना बहुत सारे, रिलायंस हो गया, टाटा स्टील हो गया, बहुत सारा अलग कंपनी का स्टॉक, उसी तरह म्यूचुअल फंड भी होते हैं ट्रेडर्स। काफी अलग अलग कंपनी अपने अपने मैनेजर जो होते हैं वो म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं। ठीक है। उसमें से हो गया एक्सिस म्यूचुअल फंड हो गया, पारस्परिक म्यूचुअल फंड हो गया, काफी सारे म्यूचुअल फंड होते हैं। हर कंपनी अपना अपना म्यूचुअल फंड बना के रखा है। तो हर म्यूचुअल फंड का रिटर्न अलग अलग होता है। ठीक है ट्रेडर्स। बट मैं आप लोग को एक काफी रिस्क वाला म्यूचुअल फंड नहीं बताना चाहता हूँ। ठीक है। आप एक सिंपल रिस्क फ्री म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आराम से इजिली पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ और अगर आप अगर थोड़ा सा रिस्क भी लेना चाहते हैं, रिस्क मतलब क्या, आपका पैसा कहीं जाने वाला नहीं है, बट पैसा का जो होता है ना, वैल्यू आपका बहुत जल्दी ऊपर नीचे होगा, और आप उस चीज को शायद देख नहीं पाएंगे, उतना रिएक्शन को हर कोई नहीं देख पाता। ठीक है। इजिली आप इन्वेस्टिंग कीजिएगा। देखिए अभी मैं आप लोग को लेके चलता हूँ स्क्रीन पे, उससे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना ट्रेडर्स। एक होता है बहुत सारे टाइप का म्यूचुअल फंड होता है। एक होता है जो बड़े बड़े कंपनी में, लार्ज कैप, लार्ज मतलब बड़े बड़े कंपनी में जो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, उसको लार्ज म्यूचुअल फंड बोलते हैं। ठीक है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। और एक होता है म्यूचुअल फंड ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि म्यूचुअल फंड काफी तरह के होते हैं। ठीक है। बट आप लोग को क्या है ना कि ज्यादा रिस्क फ्री, रिस्क वाला म्यूचुअल फंड में मैं आप लोग को नहीं बताना चाहता हूँ। ठीक है। वो ज्यादा रिटर्न के लिए आप लोग को ज्यादा थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। ठीक है। जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं उसके लिए भी वो बेटर होता है। बट मैं आप लोग को एक सिंपल, ज्यादा रिस्क नहीं, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो कुछ अमाउंट उस म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, कुछ अमाउंट डाल सकते हैं रिस्क फ्री में। ठीक है। तो आपके हिसाब से आपको इसमें इन्वेस्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है। इन्वेस्टर आपको जिसमें पसंद है, ज्यादा आपको रिटर्न किस हिसाब से चाहिए। आप सोचिए 5% से आपको देता है ट्रेडर्स एक बैंक। ठीक है। मगर आपको ये म्यूचुअल फंड में मिनिमम मैक्सिमम तो बहुत है, मिनिमम आपको 12% मिलना ही मिलना है। ठीक है। 12% आपको किसी भी कंडीशन में आपको एक साल में आराम से मिल जाता है ट्रेडर्स, कोई म्यूचुअल फंड। ठीक है। उसको आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा। जो भी म्यूचुअल फंड होगा, आप मुझसे भी कुछ राय लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो 12% आपको जो भी है कोई म्यूचुअल फंड इजिली दे सकता है। बट मैं बोलना चाहता हूँ, कुछ इससे तो है, इससे ज्यादा ही रिटर्न आपको मिलता है। मैक्सिमम 15%, 20%। ठीक है। उस इतना मिल ही जाता है ट्रेडर्स। जैसा कि मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए म्यूचुअल इन्वेस्टिंग आप करें तो इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्टिंग करना पड़ेगा ट्रेडर, ताकि आप तभी जा करके आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। ठीक है। तो पहला जो म्यूचुअल फंड है ट्रेडर्स, वो है पहला म्यूचुअल फंड होता है वो लार्ज कैप होता है। ठीक है। जो कि बड़े बड़े कंपनियों में म्यूचुअल फंड वो इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ बड़ा बड़ा कंपनी, क्योंकि बड़ा कंपनी तो उसमें रिस्क कम है। ठीक है। एक होता है जो मीडियम कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ट्रेडर्स। ठीक है। एक म्यूचुअल फंड होते हैं जो मीडियम कैप, मीडियम कैप मतलब क्या है, जो ना बड़ा कंपनी है ना ही छोटा कंपनी है। एक होता है स्मॉल कैप, जो कि जिसका कम छोटे छोटे कंपनी जो होते हैं उनमें से इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट आपका, इसमें रिटर्न काफी हाई रहता है ट्रेडर्स, इसमें रिस्क भी काफी हाई रहता है। ठीक है। इसमें रिस्क भी काफी हाई रहता है, इसमें रिटर्न तो हाई रहता है बट रिस्क भी काफी हाई रहता है, क्योंकि ये छोटे छोटे कंपनी पे कहते हैं, और छोटा कंपनी जितना स्पीड ग्रो कर सकता है उतना स्पीड से कोई भी कंपनी ग्रो नहीं कर सकता है। ठीक है। क्योंकि वो ये देखिए लार्ज कैप कंपनी ग्रो कर चुका हुआ रहता है, मीडियम कैप कंपनी लगभग ग्रो करने के स्टार्टिंग कर चुका रहता है। ये क्या होता है, ग्रो स्टार्ट उतना नहीं किया रहता है, तो ग्रो इसमें कैपेसिटी ज्यादा रहता है, ज्यादा जल्दी ये ग्रो करते हैं कंपनी स्मॉल कैप। बट इसमें रिस्क भी काफी, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी, छोटा कंपनी हो सकता है कोई बंद हो जाए, कि क्या हो जाए, कोई ज्यादा लॉस में चल जाए, तो इसीलिए रिस्क इसमें थोड़ा ज्यादा रहता है। बट जब अब इसमें क्या है, जो काफी एक्सपीरियंस होते हैं, ये सब स्मॉल कैप कंपनी अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड फंड सेलेक्ट करते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं और काफी अच्छे रिटर्न पाते हैं। बट मैं आप लोग को आज सिर्फ लार्ज कैप कंपनी पे जो इन्वेस्ट करते हैं उनमें, उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है। उनके बारे में बताना चाहता हूँ जो लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। तो आप लोग को मैं एग्जांपल देता हूँ, कैसे आपको पैसा, कैसे आपका पैसा जो है 20 साल में कितना वैल्यू उसका हो जाएगा। ठीक है। तो ट्रेडर्स, जो पहला मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ठीक है, तो एक सेकेंड, मैं आपको लोग को स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। ठीक है। एक सेकेंड। ये है ट्रेडर्स। ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है। जैसा कि भी आपको मैं दिखाता हूँ, अपने स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। देखिए ट्रेडर्स, आप लोग को दिख रहा है क्या? हेलो जी, आप लोग को दिख रहा है क्या स्क्रीन? देखिए ट्रेडर्स, आप लोग को मैं अभी लेके आया हूँ अ, अपने स्क्रीन पे। ठीक है। आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा है ट्रेडर्स? काफी अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है। काफी अच्छे से दिख रहा होगा। तो ट्रेडर्स इसमें देखिए आप क्या है ना कि
सबसे पहला म्यूचुअल फंड जो मैं बताना चाहता हूँ जो लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं वो है एक्सिस ब्लू चिप फंड, ठीक है। एक्सिस ब्लू चिप फंड जो कि बड़े बड़े कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। इसमें रिस्क देखिए ट्रेडर, इसमें रिस्क क्या है, थोड़ा कम है। देखिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है ट्रेडर, 15% का आपको रिटर्न बड़ा बड़ा कंपनी में भी ये दे रहे हैं, ठीक है। बड़े बड़े कंपनी में भी ये बड़ा 15% रिटर्न आपको दे रहे हैं, ठीक है। आपको मैं आप लोग कैलकुलेशन करके भी दिखाऊंगा। आप अगर इसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट में मंथली जो आप लोग बता रहा था एसआईपी वाला, तो इसमें आप देखिए ट्रेडर, इसमें आप लोग इसमें इसके हिसाब से आप लोग कैलकुलेट करके बताता हूँ। देखिए इसमें मंथली एक है, ठीक है। एक मंथली है और एक है वन टाइम। वन टाइम जो कि आप मंथली इन्वेस्टमेंट कीजिएगा 5,000 पर मंथ, तो आपका नेक्स्ट 20 ईयर, जो 20 ईयर के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका उसका वैल्यू क्या होगा सो आप देखिए ट्रेडर, ठीक है। आप 20 साल के इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5,000 पर मंथ। आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ ट्रेडर, देखिए यहाँ पे 12,000 रुपया, 12 लाख रुपया आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है। 12 लाख रुपया आप पेमेंट किए 20 साल तक, टोटल आपका 12 लाख इन्वेस्टमेंट हुआ। आपको रिटर्न कितना मिला, 62 लाख रुपए ट्रेडर। आप देख सकते हैं 62 लाख रुपया, ठीक है। आपसे 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, आपको मिला 62 लाख रुपए, जो कि एक ब्लू चिप कंपनी है, जो कि काफी इसमें रिस्क कम है। और सोचिए आप अगर कम ज्यादा रिस्क वाला में दीजिएगा आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, काफी हाई रिटर्न होता है इसमें। बस इसमें आपको पेशेंस चाहिए रहता है। जब मार्केट नीचे जा रहा हो तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट किए हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए किए हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही जाना है, वो नीचे नहीं रहने वाला है। कभी मार्केट नीचे रहता ही नहीं, हो सकता है वो गिरे 1 साल 2 साल के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर ही जाएगा। देखिए इसमें आपको लोग को टैक्स भी है जो सरकार लेता है आप लोग को 6 लाख समथिंग। आपको टोटल वैल्यू मिलेगा 67 लाख रुपए, 67 लाख 65 हजार रुपया आपको मिलेगा ट्रेडर। 70 लाख के अराउंड आपको मिलेगा, ठीक है। 70 लाख के अराउंड सिर्फ मात्र 5,000 इन्वेस्टमेंट करके पर मंथ 20 साल के लिए। आप सोच भी नहीं सकते हैं, 5,000 रुपया अगर अभी एक इंसान 15,000 महीना भी कमाता है तो 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर ही सकता है। और जो जिसका इन्वेस्टमेंट जितना बड़ा, आप सोचिए अगर इसमें आप 15,000 रुपये कीजिएगा, ठीक है, ठीक है। जो काफी जो होते हैं काफी हाई पेमेंट वाले, फिर जॉब वाले बिजनेसमैन, तो आपको इसमें 15 लाख रुपये आप कीजिएगा, ठीक है, 15,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। तो आपका 20 साल में आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखिए ठीक है। 20 साल में आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते इतना हेवी, इतना खतरनाक रिटर्न इसमें मिलता है हम लोग को। काफी अच्छा रिटर्न हम लोग को इसमें प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो एक सेकेंड, तो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ 15,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करके सिर्फ आप कितना अर्न कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ 15,000 रुपये देखिए, 15,000 इन्वेस्टमेंट किया, आप 36 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए, ठीक है। 36 लाख मार्क, आपको रिटर्न मिला 1.86 करोड़। जो 19 लाख रुपया आपका ले लिया सर गवर्नमेंट, 2.03 करोड़, ठीक है। आप सोच सकते हैं, मात्र 15,000 इन्वेस्टमेंट किया आप मंथली का, और आपका 20 साल में 2 करोड़ रुपया आपको मिल रहा है। आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? मात्र 36 लाख रुपया। आपको मिल कितना रहा ट्रेडर, 2 लाख, 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। सो इम्पॉसिबल सिर्फ सोचने में है, ये रियलिटी है। इसको आप अगर समझ जाए ना तो काफी अच्छा इसमें अब इंसान एक अपना लाइफ जी सकता है, और उसमें अपना फ्यूचर आने वाले बच्चों के लिए लाइफ सिक्योर भी कर सकता है, ठीक है। तो सिर्फ आप सोच लीजिए, सिर्फ मैं इतना इतना से करके बता रहा हूँ, ठीक है। आप इसमें अपने अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1,000 भी कर सकते हैं पर मंथ। 15,000 करना है, 20,000, जिसका मंथली पेमेंट 50 लाख 50,000 रुपया, ठीक है। तो आराम से 20,000 रुपये तो कर ही सकता है वो, 20,000 कर सकता है, 15,000 कर सकता है, इजिली कर सकता है वो। जिसका 20,000 है वो 5,000 कीजिए। आपको अपने हिसाब से करना है, जब आपका पेमेंट बढ़े तो आप उसको आप बढ़ा भी सकते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट को, ठीक है, मंथली एसआईपी को। अब जैसे आपका 20,000 है, आपका कभी पेमेंट बढ़ा 30,000 हुआ, तो आपको जो 5,000 आप कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, आपको यहाँ पे 10,000 कीजिए। तो काफी अच्छा होता है, इसमें रिटर्न हम लोग को मिलता है। और इसमें कुछ माथा मारी नहीं करना, एक बार कर दिए, मंथली आपके अकाउंट से पैसा कटेगा, आपको कुछ देखना भी नहीं है, ठीक है। तो काफी इजी इन्वेस्टमेंट आपको। जैसे ट्रेडर्स लोग का क्या होता है, हम लोग का कि हम लोग को पूरा हॉल टाइम हम लोग को स्क्रीन के सामने बैठा हुआ रहना पड़ता है, तब मार्केट ओपन हो, उसके आगे पीछे रिसर्च करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आप लोग को इतना सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग कुछ सोच समझ के इसके बारे में सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है। ज्यादा टाइम इसमें आप लोग को नहीं लगने वाला। आप अगर सही टाइम में एक दिन भी दीजिएगा ना, 1 से 2 दिन भी, तो आप आराम से इजीली से आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड को उठाइए और उसमें इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। आप हमें बोलिएगा तो मैं भी आप लोग को काफी ज्यादा रिकमेंड कर सकता हूँ। बट मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, ये आपके पे है, आपका रिस्क होगा, ये मेरा नहीं होगा, ठीक है। बट इसमें आप लोग को रिस्क नहीं होता है, रिस्क होता है, बट आप जैसे बाय दी कभी कुछ हो गया है, काफी रॉस्ट कंडीशन आ गई, हो सकता है पूरा दुनिया ही बर्बाद हो जाए, कुछ हो जाए, तभी जाके ये आपको समझ पैसा जाने वाला है। बट आप लोग को ये पैसा आप लोग को काफी सेफ है। आप सोचिए, सिर्फ मैं अभी सिंपल एक एक्स ब्लू चिप कंपनी के बारे में बताया, जो कि बड़े बड़े कंपनी इन्वेस्ट करते हैं। अगर सोचिए आप जो मीडियम कैप कंपनी जो होते हैं, जो काफी अच्छा, देखिए ट्रेडर्स में आप लोग को बताता है, फराग पारी करके म्यूचुअल फंड, ठीक है।
पराग ये फॉरेन में भी इन्वेस्ट करता है और इंडियन कंपनी में भी, ठीक है। तो इसमें आप लोग को देखिए ट्रेडर्स, आपके इसमें भी काफी मेरा आप मैं अपना भी पोर्टफोलियो आप लोग को दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा ट्रेडर्स। मैं भी दिखाता हूँ, देखिए इसमें क्या है, आपको 19% के आसपास रिटर्न दे रहा है ट्रेडर्स, वो 15% दे रहा था आपको। ये प्राग पाले आप लोग को एक 19%, ऑलमोस्ट 20% के आसपास। तो इसमें देखिए आप ट्रेडर्स, अगर आप 5,000 रुपये पर मंथ करते हैं, ठीक है, 5,000 पर मंथ, आप नेक्स्ट 20 साल के लिए करते हैं, ठीक है। और तो आपका कितना वैल्यू हो जाएगा, सो आप देखिए सिर्फ मात्र 5,000, मात्र 5,000 इन्वेस्ट करके आप देखिए क्या मिल रहा है आपको ट्रेडर। 12 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, 1 करोड़ मिला, ठीक है। 12 लाख रुपए आपका गवर्नमेंट ले लिया, ठीक है। देखिए आपका 1.15 करोड़। देखिए वो ब्लू चिप कंपनी था, तो बड़ा बड़ा कंपनी में इन्वेस्ट करता करता है, ठीक है। ये पराग पारी के भी बड़े बड़े कंपनी में भी इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कुछ कुछ स्टॉक्स होते हैं वो स्मॉल कैप में भी होते हैं, और फॉरेन कंपनी में भी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। ये इसके लिए ये थोड़ा ज्यादा रिटर्न रिटर्न देते हैं, इससे भी ज्यादा रिटर्न देने वाले बहुत सारे म्यूचुअल फंड है। बट आपको रिटर्न नहीं, आपको सेफ खेलना है, क्योंकि आप इसमें टाइम उतना देना नहीं चाहते, ठीक है। अगर आप टाइम देना चाहते हैं तो आप रिसर्च कर सकते हैं, और उसके बाद इससे भी काफी हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड पिक कर सकते हैं। बट मैं आप लोग को सिंपल रिस्क फ्री बता रहा हूँ। आप सोच सकते हैं सिर्फ आप 12 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। 12 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, आपको मिल रहा है 1.15 करोड़, ठीक है। ऑलमोस्ट कितना टाइम्स है आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ना क्या इसका वैल्यू निकल के आ रहा है जो 15,000 बोल रहा था, 15,000 इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, ठीक है। 15,000 पे जो इन्वेस्टमेंट कीजिएगा आप, ठीक है, ये सबका वैल्यू क्या निकल के आएगा, सो देखिए 3.546 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ रुपया। 20 साल में 3.5 करोड़। ये होता है पावर ऑफ इन्वेस्टिंग, और सिर्फ सिंपल मेथड, सिर्फ म्यूचुअल फंड मंथली आपको पेमेंट करना है सिर्फ, और कुछ नहीं, वो भी आपका अकाउंट से खुद कटेगा। और ये काफी अच्छा है ट्रेडर, सभी के लिए मैं आप रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप अगर कुछ नहीं कर सकते, आप स्टॉक बाय नहीं कर सकते हैं, ठीक है, स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो आप म्यूचुअल फंड में जरूर कीजिए। ये मैं सबके लिए मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ। तो ठीक है, मैं आज के लिए बस सेशन ही एंड करता हूँ, तो आप लोग का जैसा क्वायरी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू ट्रेडर्स, जो कि